वैकेंसी अपडेट यानी कि नया नया जो जॉब आ रहा है बिहार में उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कई सारे ऐसे जॉब है जिसमें आवेदन ले लिया गया है लेकिन थोड़ा सा विलंब हो सकता है। विलंब का कई सारा कारण है, आप भी जानते हैं। कई सारे कारण में एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जातीय जनगणना जो हुआ था उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो आरक्षण बढ़ाया गया था। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, उस पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आज का न्यूज है, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण बिहार पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ था और फिर आपका एग्जाम शुरू होगा अगस्त में। नेक्स्ट फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि इस साल यानी कि आप देखिएगा सिपाही परीक्षा राज्य में 20,000 सिपाही और 2,000 एसआई की होगी बहाली, यानी 20,000 फिर से नए बिहार पुलिस भर्ती निकाली जाएगी और उसके 2,000 एसआई यानी बिहार दरोगा की भर्ती निकाली जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी हैं जिनका सपना 1275 में नहीं पूरा हुआ या इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे उसमें यदि नहीं होता है तो आप फिर लग सकते हैं, आगे की तैयारी में लग सकते हैं। सरकार आपके प्रति सराहनीय कदम उठा रही है ताकि ये सही बात है, लेकिन साफ सुथरा एग्जाम हो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। क्योंकि बिहार पुलिस का फिर से एग्जाम होने वाला है, विद्यार्थी के मन में अभी भी संशय है कि क्या सही से एग्जाम होगा कि नहीं, लेकिन जिस तरीका से बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट तो करा ली सही से, लग रहा है कि इस बार बिहार पुलिस के आयोग भी अच्छा से एग्जाम करा लेगी। सब कुछ तैयारी चल रहा है। अब थोड़ा सा इसमें जानेंगे, देखेंगे क्या है। इस साल बिहार पुलिस में 20,000 नए सिपाही की बहाली होगी। यह वही बहाली है जिसकी परीक्षा पिछले साल अक्टूबर माह में हुई थी। परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द की गई थी। सिपाही परीक्षा की बहाली के लिए इसी माह होना है, यानी यह 6 चरण में होगा। 7 तारीख को होगा, 11 तारीख को होगा, 18 तारीख को होगा, 21 तारीख को होगा, 25 को होगा और 28 अगस्त को होगा। एक ही शिफ्ट में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्जाम होगा। 2,000 एसआई की बहाली भी इसी साल होगी, यानी दरोगा की बहाली 2,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 1275 के अलावा यहां पे देखिएगा। अब एक बात और बता दें आपसे, नेट की तरह ही सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य में बेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जिस तरीका से नेट लिया जाता है उसी तरीका से बिहार में बेट होगा, यानी कि नेट का एक स्वरूप होगा जिसमें आप देश में लिया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा सीटेट लिया जाता है और स्टेट सब राज्य वाले स्टेट लेते हैं, बिहार टेट लेते हैं, इसी तर्ज पर ये होगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट की तरह ही बिहार राज्य पात्रता परीक्षा यानी बेट का आयोजन किया जाएगा। बेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में होगी। ये निर्देश शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को राज्य उच्च स्तरीय शिक्षा परिषद की बैठक में दिया। शिक्षा मंत्री ने बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक को बेट का सिलेबस बनाने को कहा, साथ ही अधिकारियों को ऑनलाइन परीक्षा लेने की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। यानी बेट जो होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जो दरोगा की 2000 बहाली की बात हो रही है उस पर देखेंगे। 1275 एसआई रेंज आवंटित पटना को मिलेंगे 178, यानी इन लोग का सब कुछ अब बता दिया जा रहा है, कहाँ जाना है, किस जिला में जाना है, सब कुछ। उसके बाद आपकी फिर से नई भर्ती की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी 2000 की। यहाँ पे देखिएगा 1275 पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई को रेंज आवंटित कर दिया गया है। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक उन्हें आवंटित रेंज में योगदान देना होगा। सबसे अधिक मगध रेंज को 226 एसआई मिले हैं, जबकि पटना में 178 दरोगा मिलेंगे, जिसमें 9 बिहार के बाहर के हैं। इसी तरह तिरहुत में रेंज में 87, मिथिला रेंज को 100, पूर्णिया रेंज को 42, जहानाबाद रेंज को 192, चंपारण रेंज को 81, सारण रेंज को 81, कोसी रेंज को 32, भागलपुर रेंज को 64, बेगूसराय रेंज को 80 और मुंगेर रेंज को 112 दरोगा मिले हैं। यही सब मिला है। 1 से लेकर 10 अगस्त तक इन लोगों को जाकर वहां अपने अपने रेंज में ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको देखिएगा, 6570 लेखपाल की बहाली में अब होगी देरी, यानी लेखपाल की जो बहाली थी आप जो आवेदन कर दिए थे उसमें अब विलंब हो सकता है। इसमें आपसे बता दें लगभग 72,952 आवेदन आए थे। यानी थोड़ा सा देखेंगे लेखपाल की जिम्मेदारी क्या क्या है। पंचायत में 2 दस्तावेज को सही से काम करना, योगदान की मीटिंग को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना, राशि खर्च के बाद उसकी पूरी प्रमाण पत्र सब कुछ रखना, पंचायतों में विभिन्न कार्य प्रगति की स्थिति में है या नहीं उसका आकलन करना, समय समय पर आवंटित कराए गए सुनिश्चित राशि को देखना, विभिन्न मानकों की पंचायत की भेजी गई राशि को भी ध्यान पूर्वक रखना, कचहरी के रोड मैप को तैयार करना, यही सब इन लोगों का काम है, यही सब इन लोगों का जिम्मेवारी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इन लोगों का विलंब हो सकता है, इस बात को आप समझेंगे। ये बहाली तो आवेदन भी हो गए हैं लेकिन इसमें अब विलंब लग सकता है।
तो इसका कई सारा कारण बताए जा रहे हैं। आप भी यदि इसका आवेदन किए हैं तो आप तैयारी करें। अभी थोड़ा सा आपका एग्जाम शेड्यूल में विलम्ब होगा। पंचायतों को अब ये थोड़ा सा सबका आ रहा है, इस सब पर मैं विशेष वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि अभी विशेष रूप से बिहार में एसआई की और बिहार पुलिस की फिर से बहाली की बात हो रही है।